आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने शहर लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया है। शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। जगह जगह उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। लखनऊ पहुंचने पर शुभांशु आज एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जाएंगे, जहां वे छात्रों से संवाद करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं। दोपहर बाद के कार्यक्रम की बात करें तो शुभांशु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद लोक भवन में उन्हें राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के तौर पर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जब शुभांशु शुक्ला एयरपोर्ट पहुंचे, अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ उनके माता पिता, उनके परिजन, उनकी पत्नी, ये सभी लोग उनके साथ मौजूद थे। और आज भी शुभांशु शुक्ला का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहने वाला है। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा लखनऊ पलके बिछाकर अपने लाल का इंतजार कर रहा था। आज लखनऊ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जब मां भारती का बेटा लखनऊ का लाल लखनऊ की धरती पर कदम रखा। अंतरिक्ष में जब वो रिसर्च करके लौट रहे थे तो उस क्षण का इंतजार लखनऊ वासी बड़े लंबे समय से कर रहे थे। आज वो क्षण आया। हम सब ने आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी का हृदय की गहराई से स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भारत की हो रही है, वो अद्भुत क्षण है। और इस समय विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय कहें तो सजकर तैयार है और अपने लाल के स्वागत के लिए तैयार है। लखनऊ पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस समय लखनऊ पूरी तरीके से तैयार है। आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो कितना व्यस्त रहने वाला है शुभांशु का आज का दिन? जी बिल्कुल, देश का गौरव और लखनऊ का लाल शुभांशु आज लखनऊ पहुंच गए हैं और उनका एयरपोर्ट से लेकर अब जगह जगह स्वागत हो रहा है। उनका रोड शो चल रहा है। इस समय हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका अभिनंदन समारोह किया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और यही नहीं, यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर और यहाँ तक पहुँचने के पूरे रास्ते में जगह जगह यहाँ के नागरिक हो, यहाँ के छात्र हो, यहाँ का युवा हो, जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अपने लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद वो आज लखनऊ लौट रहे हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार था, जब से वो गए थे और उसके बाद जब सकुशल उनकी धरती पर वापसी हुई है, उसके बाद से जब वो भारत पहुंचे और भारत के बाद जब वो अपने गृह क्षेत्र लखनऊ आ रहे हैं, पूरा परिवार मौजूद है। जैसा कि अभी आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट और उसके बाद अब जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। उनका रोड शो चल रहा है। खुली जिप्सी में वो सवार हैं और यहाँ से G20 चौराहा होते हुए CMS गोमती नगर विस्तार पहुंचेंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए, अपने हीरो का स्वागत करने के लिए। और आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, क्योंकि जो चीज़ सोची नहीं जा सकती थी आमतौर पे भारत या छोटे शहरों में कि कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है, और वो बड़ी बात है भारत के लिए। यह उपलब्धि जो न जाने कितने दशकों के बाद आई है, बिल्कुल ये आने वाली जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में जैसा कि सभी जानते हैं कि गगनयान का शुभांशु हिस्सा है, तो बिल्कुल आने वाले समय में कदम दर कदम सफलता उनके कदम चूमे। बिल्कुल उसी के स्वागत के लिए, उसी शुभकामनाओं के लिए पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा है। आज CMS में कार्यक्रम के बाद दोपहर बाद लोक भवन में भी कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे और उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। आज सारा दिन शुभांशु के लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आज के दिन
लखनऊ का शुभांशु के नाम है। जी बिल्कुल, आज पूरा दिन शुभांशु के नाम है। आप सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, यहाँ से शुभांशु ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। आपकी उनकी कुछ टीचर्स के साथ या फिर उनके जो पूर्व मैनेजमेंट थे उनके साथ मुलाकात हुई होगी। कैसे थे छात्र शुभांशु अपने छात्र जीवन में? देखिए, शुभांशु बचपन से ही बहुत ही कुशल छात्र थे। उसके बाद उनके पिता चाहते थे कि शुभांशु आईएएस की तैयारी करें और आईएएस परीक्षा पास करने के बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद अधिकारी बने। लेकिन शुभांशु का मन कहीं और था। भारतीय वायुसेना के बाद जब उनका सिलेक्शन होता है एस्ट्रोनॉट के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो बिल्कुल ये बेहद ही इतना बड़ा क्षण है कि जिसकी कल्पना परे है। उनके तमाम सारे टीचर इसी बात को कहते हैं कि जो शुभांशु ने कर दिखाया है वो तो शायद कल्पना से परे था, और उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी सफलता, उनका अनुभव इस बात को दर्शा रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, लक्ष्य आपके दिमाग में है, वही जैसे अर्जुन वाला लक्ष्य की चिड़िया की आंख पर सीधा निशाना, और उसी तरीके शुभांशु हैं कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं और उन्होंने उस लक्ष्य को पाया। और लक्ष्य आगे जो बड़े हैं, देश के लक्ष्य हैं जिनको देश को पाना है, उसमें शुभांशु सारथी बनकर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान में जो भारत के बढ़ते हुए कदम हैं, ये दर्शा रहे हैं कि इस दशक भारत कितनी तेजी से ऊंचाइयां ले रहा है, और आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष इस विज्ञान में कितनी आगे बढ़ चुका है, कितनी बढ़ोतरी कर रहा है। ये समय दर समय इसकी गति तेज होती जा रही है। और यहीं के स्कूली छात्र हैं, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी अब उनका भी रुझान उस तरफ हो रहा है, क्योंकि तमाम सारी चीजें हमेशा पढ़ाई गई हैं कि आपको सिर्फ अधिकारी बन जाना है। तो अधिकारी बन जाना ही एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है, उससे भी बहुत बड़ी चीजें होती हैं, वो शुभांशु ने कर दिखाया। किए हुए प्रयोगों की बात भी कर लेते हैं। आईएसएस में उन्होंने 18 दिन बिताए हैं। एक्सियम 4 मिशन के साथ वो जुड़े रहे, कई बेहतरीन प्रयोग करके वो धरती पर लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं योगी आदित्यनाथ से। क्या अपने अनुभव साझा करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से वो प्रयोग करके धरती पर लौटे? बिल्कुल, उन तमाम सारे अनुभवों को साझा किया उन्होंने। वहाँ की हर घटना के बारे में बात बताई। पीएम मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई, जब वो अंतरिक्ष में थे तभी उनकी बातचीत हुई थी, और लौट के आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात किया। उन्होंने वहाँ के तमाम सारे अनुभव साझा किए। वहाँ जो शोध किए गए थे, जो भारत की तरफ से तैयारी थी, और जो शुभांशु के जो सहयात्री थे उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए, उन सारी चीज़ों का सिलसिलेवार उन्होंने वहाँ ब्यौरा दिया। उसके बाद इसरो पहुँचने के बाद अपने इसरो के साथ इस अनुभव को तमाम सारे साझा किए गए, और वही एक आधार है भारत के जो आने वाले और अन्य शोध हैं, किस दिशा में और आगे जाना है, किस तरीके से काम करना है। ये सारी चीजें आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इन्हीं को नजीर मानकर आगे और किस तरीके से काम करना है, उसी दृष्टि से रणनीति बनाता है इसरो। और उसी के तहत ये जो भी अनुभव शुभांशु शुक्ला के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर किए गए हैं, स्पेस स्टेशन पर, वो सारे अनुभव देश के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्हीं को आधार मानकर कहीं ना कहीं हम अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो गगनयान हो, चाहे भारत में आने वाले समय में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कही जा रही है, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन, भारत का स्वदेशी, जो भारत को अंतरिक्ष में भी जो है कह रहे हैं भारत के आत्मनिर्भर बढ़ते हुए कदम को दर्शाने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े लक्ष्य हैं भारत में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपना जरूर देखिए, अगर सपना नहीं देखेंगे तो आप करेंगे क्या। तो बिल्कुल हमको आगे बढ़ना है, हम अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उन तक पहुंचने के लिए फिर हम तेज गति से कैसे चल सकते हैं वो नीतियां बनाएंगे, और उन रणनीति पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। यही जो है भारत आज कर रहा है। ये नया भारत है। नया भारत हर काम अपनी तेजी के साथ करता है और बहुत दूरदृष्टि के साथ सोचता है। जी बिल्कुल, देश के लिए गौरव है इस समय शुभांशु शुक्ला। और आज जब सीएमएस मॉन्टेसरी स्कूल जाएंगे तो जब उन छात्रों से संवाद करेंगे तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है ही, क्योंकि आज कई युवा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रहे हैं और वो शुभांशु में वो सपना पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में लोक भवन में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। आज राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान उनको दिया जाएगा। विकास। जी बिल्कुल, लोक भवन में भी उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और उनका नागरिक अभिनंदन होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि
उत्तर प्रदेश और लखनऊ जैसे शहर के रहने वाला एक लड़का यहाँ की गलियों में पला बढ़ा और यहाँ के स्कूल छात्र रहा, उसके बाद जो इतने बड़ी उपलब्धि और कारनामा किया है, ये कहीं ना कहीं तमाम सारे उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है ये, क्योंकि चूंकि वो भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर ये सब चीज़ें बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े देशों की बात हुआ करती थी, लेकिन एक लखनऊ की गलियों से लड़का आज अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर और यहाँ वापस आया है और तमाम सारी चीज़ें जो अपने साथ लेकर आया है, वो एक देश को कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान में नए शिखर तक पहुंचाने में बिल्कुल सबसे बड़े साधक साबित होंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। आज के जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इस मिसाल के साथ साथ जब शुभांशु तमाम सारे अनुभव साझा करते हैं और आज यहाँ भी वैसे ही करेंगे, तो तमाम सारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको आंखों में नई नई जो है कल्पनाएं आएंगी और वो भी जानेंगे कि अगर मेहनत आप करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो हर सपना साकार होता है जो देखा जाता है। बिल्कुल, और हर सपना साकार होते हुए देखा भी जा रहा है, क्योंकि लखनऊ का लाल अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद पहले बार अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचा है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल विकास, इन तमाम तस्वीरों के साथ, जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का